गहलोत 20 सालों में 3 बार सीएम बने, 2 बार विपक्ष के नेता। अब अचानक इतनी सक्रियता क्यों? राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अचानक से सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी बयानबाजी और भजनलाल सरकार पर लगातार हमले कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि पिछले 20 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने कभी इतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी अब दिखा रहे हैं, जबकि वे इस दौरान 2 बार विपक्ष में भी रहे? यह सवाल हर किसी के मन में है कि अपनी शांत व सधी हुई राजनीति करने वाले अशोक गहलोत अचानक इतने मुखर क्यों हो गए हैं? क्या इसके पीछे राहुल गांधी और सचिन पायलट की बढ़ती नजदीकियां हैं, जिससे गहलोत खेमे में बेचैनी बढ़ रही है? या फिर भजनलाल सरकार द्वारा पिछली गहलोत सरकार में हुए कथित घोटालों की जांच पड़ताल से उपजी तिलमिलाहट है? या फिर कोई और गहरा राजनीतिक दांव इसके पीछे काम कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और सचिन पायलट की बढ़ती नजदीकियों की। लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान चला, जो जगह जाहिर है। पायलट को अक्सर दरकिनार करने के आरोप गहलोत पर लगते रहे हैं। अब जब राहुल गांधी और पायलट के बीच संबंधों में गर्माहट दिख रही है, तो यह गहलोत खेमे के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्या गहलोत को यह डर सता रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में पायलट का कद बढ़ने से उनकी राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ सकती है? उनकी बढ़ती सक्रियता इस बात की ओर इशारा कर रहा है? या फिर अपनी सक्रियता दिखाकर वे संदेश देना चाहते हो कि राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा अभी भी वही है? दूसरा सबसे बड़ा कारण भजनलाल सरकार द्वारा गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच है। नई सरकार बनने के बाद से ही पुरानी सरकार के फैसलों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अगर किसी भी प्रकार के घोटाले सामने आते हैं और जांच का शिकंजा कसता है, तो इसका सीधा असर अशोक गहलोत और उनके करीबियों पर पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो यह तिलमिलाहट भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर जांच आगे बढ़ती है और कुछ ठोस सबूत सामने आएंगे ही, तो यह गहलोत की राजनीतिक विरासत पर एक बड़ा धब्बा हो सकता है। इसलिए भजनलाल सरकार पर लगातार हमला करके वे एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जांच की गति धीमी पड़े या फिर उस पर विराम लग जाए। इसे एक रक्षात्मक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है, जो वर्तमान में गहलोत और उनकी करीबियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा उपचुनाव भी गहलोत की सक्रियता की एक वजह हो सकती है। वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना चाहते हैं और जनता के बीच अपनी पहुंच बरकरार रखना चाहते हैं। विपक्ष में रहते हुए सरकार को लगातार घेरना विपक्ष का धर्म है, लेकिन जिस तीव्रता से यह हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें एक और संभावना निकलती है कि शायद गहलोत सचिन पायलट को यह संदेश देना चाह रहे हों कि राजस्थान में अभी भी वही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और पायलट की अनुपस्थिति में भी कांग्रेस की आवाज बुलंद है। अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर किसी से छिपा नहीं है। वे एक मंझे हुए राजनेता हैं। उनकी सक्रियता का यह स्तर पहले कभी नहीं देखा गया, जो दर्शाता है कि मौजूदा परिस्थितियां उनके लिए असामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। चाहे वह राहुल सचिन की बढ़ती केमिस्ट्री हो, या घोटालों की जांच का डर, या फिर पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश। खैर, अशोक गहलोत की यह अति सक्रियता राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में कई और दिलचस्प मोड़ ला सकती है।